चलो देखते हैं अपन लोग बेलेडोना को। बेलेडोना मेडिसिन जनरली जब होम्योपैथ डिस्कशन करते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको यूटिलाइज करते हैं, इस ड्रग को यूज कैसे करते हैं, तो जनरली कई जो होम्योपैथ हैं उनके हिसाब से मेडिसिन के लिए हेडेक के लिए है, कई लोगों के लिए फीवर, एक्यूट जो फीवर आते हैं, कई लोगों के लिए जो सोर थ्रोट है, मतलब अपने अपने हिसाब से कई होम्योपैथ ने इसको क्या कर रखा है, अपने प्रिस्क्राइबिंग में यूज करते रहते हैं उनको। कई लोग विद सिम्टम और कई लोग विदाउट सिम्टम्स। कई लोगों का माइंड सेट होता है कि जो बेलेडोना कैसा है एक्यूट रेमेडी है, कई लोगों का माइंड सेटअप होता है कि जो बेलेडोना कैसा है क्रॉनिक रेमेडीज। ठीक है, क्रॉनिक ड्रग है जनरली। लेकिन अगर होम्योपैथिकली देखो तो कोई भी जो बिथुल्कस एज गैप पे लिखते हैं, कोई भी किसी भी मेडिसिन के साथ में कोई आर्टिफिशियल बाउंड्रीज नहीं है किसी भी लेवल पे। हर एक मेडिसिन का एक्यूट लेवल होता है और क्रॉनिक लेवल होता है। तो हम हर एक मेडिसिन को एक्यूटली भी दे सकते हैं और क्रॉनिकली भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग बोले कि अगर एकोनाइट है, बेलेडोना है, या फिर अदर्स जो रेमेडी है, फेरमफोस जैसी रेमेडी है, या फिर जो एक्यूटली जो आती है मेडिसिन ग्लोनाइन है, इन सबको हम केवल एक्यूट वे में दे सकते हैं, हम इनको क्रॉनिकली नहीं दे सकते हैं। कई बार एक मिथ होता है जो जनरली कैसा होता है होम्योपैथ के माइंड में बना रहता है, जो उन लोगों को लिए कि नहीं बेलेडोना कैसा एक्यूटली है, तो कई लोग जो है वो क्या नहीं कर पाते, बेलेडोना को कभी भी क्रॉनिकली क्या नहीं करते, प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। उनके हिसाब से हमेशा क्या है कि जब सिरदर्द है, हेडेक है, या फिर अदर्स जो चीजें हैं, तो वो उसी हिसाब से क्या करते रहते हैं, इसको प्रिस्क्राइब करते रहते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो जनरली ये अपने माइंड में कभी भी जो कोई भी होम्योपैथ है अच्छी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, उनके माइंड में कभी भी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज नहीं होना चाहिए। बेलेडोना को वो एक्यूटली भी देख सकते हैं, और कई बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके साथ में भी हम अगर क्रॉनिकली बेलेडोना देते हैं और वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग के रूप में काम करती है और एक लंबे समय तक अपने रिजल्ट देती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कई बार है जो बेलेडोना दिया हुआ है एक एक साल तक मेडिसिन को रिपीट नहीं करना पड़ा, 6-8 महीने तक रिपीट नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं अपनी मटीरियल मेडिका में कि जिनके साथ में कैसा है कि सारी मेडिसिन किस मेडिसिन को कब रिपीट करना है या किस पेशेंट में कौन सी मेडिसिन कब रिपीट होनी है, ये सब किस पे डिपेंड होता है, पेशेंट की वाइटलिटी के ऊपर। अगर वाइटलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मेडिसिन कैसा होता है, एक लंबे समय तक उसको क्या करती है, होल्ड करके रखती है। और उनके साथ में पता चला कि रिपीटेशन 2-2 साल तक नहीं होता है, 3-3 साल तक नहीं होता है, वो 2 से 3 साल तक क्या होते हैं, केवल प्लेसिबो पे चलते रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो कोई भी ड्रग को अगर देखना है, पढ़ना है और हमें समझना है, तो हमें उसको वाइटिलिटी के लेवल पे देखना पड़ेगा, नॉट द आर्टिफिशियल बाउंड्रीज। हमेशा याद रखना कोई माइजमेटिक चीज नहीं, हर एक मेडिसिन के अंदर माइजम है, हर एक मेडिसिन तुम्हारा एक्यूटली जा सकती है, क्रॉनिकली जा सकती है, तुम्हें केवल उसकी वाइटिलिटी को देखना है। ठीक है, जैसे अपन लोग इसको पढ़ते रहते हैं, जब भी इसको एकोनाइट पढ़ते हैं, बेलाडोना पढ़ते हैं, तो ये हमें हमेशा अपन लोग के माइंड में क्या आता है, बुक्स में लिखा रहता है सडन ऑनसेट, सडन एंड वायलेंस। ठीक है ना, और जबकि जैसे ब्राइनिया है, जेल्समियम है, अदर्स रेमेडी है, हम लोग पढ़ते हैं उनकी कंप्लेंट कैसे डेवलप होती है, ग्रेजुअली डेवलप। तो सडन एंड वायलेंस मतलब क्या हुआ इस चीज को लेके, अपन लोग याद रखते हैं कि हाँ नहीं सडन एंड वायलेंस इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है आदमी के साथ में या किसी भी पेशेंट के साथ में, तो हम उसको क्या करते हैं, बेलेडोना प्रिस्क्राइब करते हैं, एकोनाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि सडन वायलेंस का मतलब क्या है, वो कौन से पर्सन्स हैं कि जिनके साथ में कैसा होता है, सडन रिएक्शंस देते हैं। हमेशा देखना कई लोग कैसे होते हैं, आपको हमेशा सुनते हुए मिल जाएंगे, उनका एज होगा 35, एज होगा 40 ईयर्स, 45, वो बीमार पड़ेंगे फर्स्ट टाइम, तो उनका रिएक्शन क्या आता है, अरे यार मैं बीमार कैसे पड़ गया, मैं तो आज तक मेरी मतलब कभी भी मुझे तो कोई सिम्टम ही नहीं आया किसी भी लेवल पे। और सीधा क्या पता चला, उनको डायग्नोस हुआ कैंसर, या उनको डायग्नोस क्या हुआ तुम्हारे एक तरीके से गॉल ब्लैडर अपेंडिसाइटिस, वो भी कैसा तुम्हारा एक्सट्रीम लेवल पे जाके। उनके पहले क्या, वो बॉडी ने कभी सिग्नल ही नहीं दिया, उन्हें सिग्नल नहीं मिलना, सिम्टम्स नहीं आना, ये उस चीज को इंडिकेट नहीं करता है कि अपन बोले कि उसका वाइटलिटी कैसा हो, हेल्थी है। क्योंकि अगर आपका वाइटलिटी है, वाइटल जो फोर्स है आपका, जो वाइटलिटी है अगर वो हेल्थी है, विग्रस है वो, तो वो रिएक्शन कैसा देगा, हमेशा वॉयलेंट। जहां पे भी आपको स्ट्रॉन्ग अगर जो पर्सन होते हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी होती है, तो उनके साथ में जरा सा स्टिमुलेंट मिलता है, और जैसे ही वो स्टिमुलेंट मिलेगा वो हल्के हल्के कर देते हैं, रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। तो अगर बेलेडोना को सडन एंड वॉयलेंस को पढ़ोगे तो उसकी वाइटलिटी वो रिप्रेजेंट कर रही है। एक सडन वॉयलेंस केवल ये चीज नहीं है कि अपन लोगों ने बोला कि नहीं एकदम से जो कोई पेशेंट है, सपोज जब वो कोई मार्केट गया, जैसे अभी गर्मी चल रही है, अभी अपन लोग 1 घंटे के लिए बाहर निकले, अभी तो चलो कोरोना चल रहा है तो बाहर नहीं जा रहे हैं लोग, लेकिन जैसी सर्दियों में या गर्मियों में एकदम से हम कैसे जाते हैं, बाहर जाते हैं। ठीक है ना, बाहर गए एकदम से, और बाहर जाते ही क्या होता है, गर्मी गर्मी गर्मी,
गर्मी में उन्होंने बोला क्या कर ले, चलो एक काम करते हैं, मैंगो शेक पी लेते हैं, ठीक है। या फिर उन्होंने बोला कि शाम को निकले, चाहे वो सर्दियां एकदम से चल रही हैं, अरे गोलगप्पे खा लेते हैं, ठीक है ना। या फिर उन्होंने जस्ट नींबू पानी पी लिया, गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। जैसे ही उन्होंने नींबू पानी पिया, जैसे ही उन्होंने गोलगप्पे खाए, जैसे ही उन्होंने क्या किया, कोई भी एक जो चीज जो कोई भी स्टिमुलेंट लिया, वो वैसे जैसे लिया वैसे उनको क्या लगने लगा, अरे यार गले में इरिटेशन हो रहा है। कई मेडिसिन कैसा होता है, तो उनको पता चला कि उन्होंने नींबू पानी पी लिया, सार्थिंग्स ले ली, गोलगप्पे खा लिए, लेकिन उनके साथ में बॉडी रिएक्शन ही नहीं दे रही है। पता चला सुबह को उनको क्या लग रहा है, 3-4 घंटे 8 घंटे बाद लग रहा है गले में कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ अनहेल्थी सी फीलिंग आ रही है। 2 दिन बाद पता चला वही सिम्टम्स कैसे हो गए, अरे यार गले में जरा सा पेन होना शुरू हो गया। या फिर वो 4 दिन बाद क्या हो रहा है, उनको फीवर आया उस चीज को लेकर, अब वो क्या कह रहे हैं, सोर थ्रोट हो गया। जबकि बेलाडोना जैसी एकोनाइट जैसी मेडिसिन है, इनमें कैसा होता है, तुम्हारा वाइटिलिटी कैसी होती है, विग्रस, वाइटिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे स्टिमुलेंट मिलता है वो लोग क्या करते हैं, हल्के रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। कि जैसे उन्होंने गोलगप्पे खाए, जैसे उन्होंने कोई सार्थिंग ली, जैसे उन्होंने दही खाया, जैसे उन्होंने लस्सी पी, जैसे कोई भी खटाई खाई, जैसे ही वो किसी भी एक्सपोजर में आए, उनकी वाइटिलिटी हल्का कर देती है, वो एकदम से रिएक्शन देना शुरू कर देती है। एकदम से चेहरा कैसा हो जाएगा, फ्लश्ड हो गया, आईज कैसे हो गई, एकदम से रेड हो गई, क्या हो गया, सिर दर्द होने लगा, गले में दर्द होने लगा, और विदिन पता चला 15 मिनट्स, विदिन 20 मिनट्स, विदिन 1 आवर्स उनको फीवर आ गया। वो भी कैसा, 103 फीवर, 104 फीवर। एकदम से उन्हें क्या हो रहा, अब तो निकल ही नहीं पा रहे सर हम तो। अभी मैंने 1 घंटे पहले बाड़ी पे गए थे, मार्केट में गए थे, और वहां पे हमने गोलगप्पे खाए थे, घर नहीं आ पा रहे, घर पे आते आते पानी पीना कैसा हो गया, मुश्किल हो गया। तो मतलब ऐसे पर्सन्स को जिनके साथ में कैसा होता है, सडन ऑनसेट होता है, जिनकी जो वाइटिलिटी होती है वो अपने आप को कैसे होती है, वॉयलेंट वे में क्या करती है, अपने आप को एक्सप्रेस करती है। मतलब उनकी जो पर्सनालिटी भी कैसी होती है, विग्रस पर्सनालिटी, उनकी वाइटल फोर्स भी कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। जब स्ट्रांग होता है तो उनके साथ में रिएक्शंस कैसे आते हैं, एकदम से सडन एंड वॉयलेंट। तो सडन एंड वॉयलेंस को समझना चाहिए। सडन एंड वॉयलेंस है तो वो सडन एंड वॉयलेंस उसके मेंटल लेवल पे भी दिखेगा, वो सडन एंड वॉयलेंस उसकी इमोशनल लेवल पे भी देखेगा, और वही सडन एंड वॉयलेंस क्या कर रहा है, उसको फिजिकली पैथोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सडन एंड वॉयलेंस केवल इस चीज को लेके नहीं, जब अपन बोले एक्यूट रेमेडी आती है, रट लिया कि सोर थ्रोट में होता है, सडन वॉयलेंस से मेडिसिन को रिलेट करना सीखो, ना कि उसको किसी भी, अपन लोग किसी भी ड्रग को किसी भी उसकी आर्टिफिशियल बाउंड्रीज के साथ में उसको कनेक्ट करते हैं, ध्यान रखना है इस चीज को। तो सडन एंड वॉयलेंस है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सडन वॉयलेंस अपन ने बोला नेचर में कैसे देखने को मिलेगा, डेफिनेटली सडन फेलियर्स ऑफ द टेम्पर अपन ने लिखा है ना। सडन फेलियर्स ऑफ द टेम्पर इन द सेंस कई पर्संस कैसे होते हैं, जैसे अपन लोगों ने पढ़ा स्टेफिसाइग्रिया, जैसे अपन लोग लास्ट ड्रग पढ़े थे एम्ब्राग्रेसिया, ठीक है ना, या अपन लोग एस्कुलस, या अपन लोग पढ़े थे नेक्ट्राम्यूर, हम लोग पढ़ते इग्निशिया। तो इन लोगों के साथ में कैसा होता है, सडन फेलियर्स ऑफ द टेम्पर देखते हो, इनकी वाइटिलिटी कैसी होती है, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है, एग्रेसिव, उनकी बहुत ज्यादा वाइटिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बहुत स्ट्रॉन्गली उनके साथ में क्या होता है, रिएक्शंस नहीं आते हैं। तुमने उनको बोल दिया, डांट दिया उनको, उन पर तुम चिल्ला दिए, उनके साथ में तुमने मिसबिहेव कर दिया, वो एकदम से रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। उन्होंने क्या किया, कमरे में जाके रोने लगे, इंसल्ट फील किया, फीवर उनको आ गया, लेकिन वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे। देखते हैं ना, अगर आप लोग मटेरिया मेडिका को डिवाइड करो ड्रग के अकॉर्डिंग, हम डिफरेंशिएशन करने जाएं तो तुम ड्रग को अलग अलग कर सकते हो उनकी वाइटिलिटी के अकॉर्डिंग। उनकी वाइटिलिटी के अकॉर्डिंग कैसे, जब तुम इनको ड्रग को देखोगे तो इनकी वाइटिलिटी कैसी है तुम्हारी, एकदम से डाउन, उनको तुम चिल्ला देते हो, उनके साथ में तो बुरा लग रहा है, लेकिन एक रिएक्शन ही नहीं आ रहा है कोई भी, ठीक है ना। जब रिएक्शन नहीं आएगा तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी वाइटिलिटी कैसी है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे अगर तुम, लेकिन उसी प्लेस पे तुम देखोगे बेलाडोना जैसी मेडिसिन, स्ट्रामोनियम, जैसे स्ट्रामोनियम के साथ में भी कई बार के साथ में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग सप्रेशन देखने को मिलता है, लेकिन नक्सुअम का जैसी मेडिसिन, मेडोराइनम जैसी मेडिसिन, ट्यूबरकुलिनम जैसी मेडिसिन, और इवन बेलाडोना अपनी, तो ये सारी ड्रग कैसे हैं जिनके साथ में कैसा होता है, सडन फेलियर्स ऑफ द टाइम, तो उनका माइंड कैसा हो जाता है, सडनली चेंज, उनको कोई चीज पसंद नहीं आई। जैसे देखते हो ना हस्बैंड वाइफ, घर में फैमिलीज में देखते हो, हस्बैंड ने बोला कि एक काम करना, चाय बना के लेके आना, आज तो समोसे खाना है, या उन्होंने बोला कि सब्जी में नमक कम हो गया, तो एकदम से वो क्या करते हैं, जैसे सब्जी में नमक कम आए थाली उठा के फेंक दी, नहीं खाना, ये कैसी रोटी बनाई है, ये कैसी सब्जी बनाई है, सब्जी बनाना नहीं आता क्या। अगर न्यूली कोई मैरिड होती है तो उसकी जो जो उसके हस्बैंड होगा, तो मैं ससुराल में तो कुछ सिखा ही नहीं गया, खाना बनाना नहीं आता तुम्हें, क्या सीखा घर पे जाके तुमने, कुछ नहीं सीखा है, सीधा उठा के तुम यहाँ पे आ गए हो, अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किचन में जाके, ठीक है। लेकिन कई लोग के मतलब कि यहाँ पे जाके मतलब कि एकदम से वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को,
वो रिएक्शन दे रहे हैं वो पर्सन से जो बेलेडोना वाले हैं। जबकि स्टेबिसाइगिरा जैसे पर्सन को अपन लोग बात कर रहे हैं, एम्ब्रागिरिस जैसे हो, इग्निशिया जैसी हो, नेक्ट्राम्यूर जैसे हो, तो उनके साथ में कैसा होता है, एक नॉन एक्सप्रेसिवनेस, एक इंट्रोवर्टेडनेस, उनका टेम्परामेंट चेंज नहीं होता है। लक्ष्मम का जैसे पढ़े ना अपन लोग, सडन फेलियर्स ऑफ द टेम्पर, ये माइंड कैसा हो जाता है एकदम से। उन्होंने बोला कि जैसे अपन लोग बहुत शानदार एग्जांपल लिखा हुआ है कि उन्होंने बोला टेम्पर तो ठीक है, मतलब वो जो पर्सन की इम्पेशेंसनेस को भी शो करता है। उन्होंने बोला किस चीज को लेकर जरा सा उनका वो एक जो बटन है, एक साइड है, किसी उसमें गेट में फंस गई, वो क्या करते हैं, उनके पास इतना भी वो नहीं है, पेशेंस नहीं है कि उस साइड को निकाल लें और हम क्या निकल जाए वहां से जाके। एक झटका दिया, पतला साइड फट गई, उन्हें कोई टेंशन नहीं है उस चीज को लेके। उन्होंने बोला जैसे ओके, अगर किसी ने उनको गालियां दी हैं, वो ये नहीं देखते कि वहां पर 4 खड़े हैं 5 खड़े, वो सीधे जाके उन्होंने क्या कर दिया, उसको थप्पड़ रसीद कर दिया। बाद में जाके वो पिट जाए, 10 लोग उसे मार दें, लेकिन जैसे उनके साथ में गुस्सा आता है, जैसे उनको गाली देने का मन हुआ, जैसे उनको इरिटेशन हुआ, जैसे उनको गुस्सा आया, हल्के हल्के उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया। मतलब वो उनके साथ में वो नहीं है। तो सडन एंड वॉयलेंस जैसी जो कंडीशन है, वो तुम उसको मेंटल लेवल पे देख सकते हो पेशेंट के साथ में। केवल गुस्सा नहीं, हर एक इमोशंस को, ठीक है ना। जैसे हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे इसी चीज को, सडन एंड वॉयलेंस को। अब सडन एंड वॉयलेंस जिनका रहता है, वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग रहता है, जिनके साथ में एक स्ट्रॉन्गली रिएक्शन देखने को मिलता है, तो उन लोगों के साथ में तुम कई बार देखोगे कि वो लोग कैसे होते हैं, जब वाइवेसियस हो कोई पेशेंट, लगातार थॉट चल रहे हैं जो अपने आप में एक्सप्रेसिव हो, तो उनके साथ में कैसा होता है, टॉक लाउडली इन द स्लीप। इसको डाल दिया सिम्टम स्लाइड में, स्टार्टिंग में, लास्ट के सिम्टम वैसे। तो ये लोग क्या करते हैं, नींद में क्या करते हैं, जोर जोर से बातें करते हैं। ऐसा नहीं केवल जो ऐसे पर्सन से कि वही बातें कर सकते हैं, यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्सी हमेशा चलती है। कई बार जो सप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं, जिनके साथ में कैसा होता है, इमोशनली हर्ट पेशेंट होते हैं, जो नॉन रिएक्टिव पेशेंट होते हैं, उनके साथ में भी ऐसा हो सकता है कि वो क्या कर रहे हो, अपना स्लीप में, मतलब सोते समय उनके साथ में एक टॉकिंग देखने को मिल रहा हो। लेकिन कैरेंटोला मेडिसिन है, जहाँ पे बेलेडोना मेडिसिन है, स्ट्रामोनियम मेडिसिन है, इन मेडिसिन के साथ में भी कैसा होता है, टॉक लाउडली इन द स्लीप। मतलब वो जैसे होता है ना, कई लोग होते हैं, बस ये फर्क पड़ता है कि कौन किस चीज को बोल रहा है। अगर कोई हार्ट वाला पेशेंट होगा, कोई इमोशनल सप्रेसिव पेशेंट होगा, तो वो नींद में अलग कंडीशन में बोलेगा। तो अगर कोई वाइवेसियस पेशेंट है, तो उसके साथ में क्या चल रहा होगा, अलग ही कंडीशन चल रही होगी, जो टॉक लाउडली इन द स्लीप। जैसे होता है ना, कई बार आपको क्या करना है, किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, आपको गाना गाना है, और आपको गाना गाने का बहुत ज्यादा शौक है, या फिर आपको पता चला होम्योपैथी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना, बाय बैड लक। और होम्योपैथी में इंटरेस्ट होने के साथ साथ क्या है तुम्हारा, कि बढ़िया से तुमने मेडिसिन पढ़ ली, और इतनी इंटरेस्ट के साथ पढ़ी कि तुम सो गए। अब तुम क्या कर रहे हो, उसके सिम्टम्स, क्योंकि इंटरेस्ट आ गया ना वाइटलिटी को, वो उसको क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है। तो तुम उस चीज को तुम किससे जोड़ सकते हो, उसकी वाइवेसियसनेस से। उसका तुम उसको जोड़ सकते हो, उसका तुम्हारा कैसा कि वाइटलिटी का उसका रिएक्शन है। जैसे एक वो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें दया बेन का जो कैरेक्टर है, वो कैसा है, अति उत्साही। जो सोडी जो कैसा है तुम्हारा, अति उत्साही जो पर्सन से, कि जिनके साथ में कैसे होते हैं, रिएक्शन कैसे होते हैं, विग्रस, है ना। अगर वो सीरियल को कभी देखा हो तुम लोगों ने, नहीं देखा है तो देखना। तो उन्होंने बोला उसे गरबा करना है, तो मतलब वो नींद में भी गरबा कर रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि नींद में वो गरबा चल रहा है उसका। वो जोर से एकदम से बात क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं, जो बोले ना कि उन्होंने, जो हैनीमैन ने जो बोला हुआ है, ये जो एपोर्ज नंबर 3 में बोला हुआ है, किस चीज को लेके, कि जब तक कोई भी होम्योपैथिक जो फिजिशियन मेडिसिन में क्या क्यूरेबल है इस चीज को परसीव नहीं कर लेगा, तब तक वो क्या नहीं कर सकता है, किसी भी पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन को रट लेते हैं, मेडिसिन में परसीव नहीं कर पाते किस मेडिसिन के साथ में अनकॉमन चीज क्या है, या फिर अनकॉमन चीज को हम क्या ले लेते हैं, जो एक जनरल अपने माइंड में सेट कर दिया जाता है। गर्म चीज से गर्म में आराम होना, ठंडी चीज से ठंडे में आराम होना, जलन में जलन से आराम होना, ये अनकॉमन है ना। नॉर्मल तो क्या होता है, गर्म से ठंडे में आराम होना। हम लोग इन्हीं सिम्टम्स को ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये चीजें भी कैसी हैं, अनकॉमन चीजें हैं। मतलब जब तक हम लोग को ये पता नहीं चलेगा कि मेडिसिन में क्यूरेबल क्या है, हम लोग किसी पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते हैं। और ये मेडिसिन का कैसा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, सडन एंड वॉयलेंस, सडन फेलियर्स ऑफ द टेम्पर, टॉक लाउडली इन द स्लीप, जो सारी चीजें हैं, तो एक तरीके से उसकी वाइटलिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कि जो पर्सन के साथ में कैसा देखने को मिल रहा है, एक विक्रस एटीट्यूड देखने को मिल रहा है हम लोगों को। तो जहां पे हमें ऐसे पर्सन्स देखने को मिले, ऐसे पेशेंट देखने को मिले, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, बेलेडोना जैसी मेडिसिन को सोच सकते हैं। लेकिन केवल बेलेडोना नहीं, मे भी वहां पे क्या हो सकता है, फॉस्फोरस जैसी रेमेडी हो सकती है, अदर रेमेडीज भी आ सकती हैं, जिनको हम वहां पे जाके सोच सकते हैं इस चीज को लेकर। तो केवल एक नहीं है, कई मेडिसिन है जिनके साथ में क्या होता है, इस तरीके के रिएक्शंस आते हैं। जैसे तुम्हारा बेलेडोना मेडिसिन है, कई बार को लोगों ने जो दिनकरी बोलने की कोशिश कर रहा था, फॉस्फोरस के साथ में कंपैरेटिव अगर देखें, कंपैरिजन देखें, तो काफी देखने को मिलता है। दोनों पर्सन्स कैसे होते हैं, एकदम से टॉल एंड सिलेंडर, जो कैसे होते हैं, एकदम से मस्कुलर, जिनकी आईज कैसी होती है, बिग, है ना,
जैसे कई लोगों के आईज कैसी होती हैं, मतलब बिग आईज हैं, फेस कैसा एकदम से प्लीथोरिक रेड पड़ा हुआ है एकदम से, देखा होगा किसी ने 6 फुट के लोग हैं, बढ़िया से हेल्थी हैं, उनकी आंखें बड़ी हैं, चेहरा एकदम से लाल है, मतलब उनके साथ में कैसा होता है, उनकी कनेक्टिविटी को शो करता है, मतलब तुम उन्हें देखोगे, उनसे मिलोगे तो तुम्हें लगेगा यार इसके मतलब एक वाइब्रेशन आएंगे, यार ये पर्सन बहुत अच्छा है, हमें इससे दोस्ती करनी चाहिए। हर एक पर्सन के साथ में वाइब्रेशन नहीं होते ना, कि वाइब्रेशन नहीं आते ना। कई बार होता है हम लोग ट्रेन में चले जाते हैं, बस में बैठे रहते हैं, 8-8 घंटे की जर्नी कर लेते हैं, 12-12 घंटे की, 24-24 घंटे की जर्नी कर लेते हैं, और 24-24 घंटे की जर्नी के बाद भी क्या होता है, तुम उससे बात ही नहीं करते हो। वाई? कभी सोचो ऐसा क्यों? और कई लोग के साथ में कैसा होता है कि वो केवल 10 मिनट के लिए बैठते हैं और वो बात करना शुरू कर देते हैं, और तुम उनसे बात करना शुरू कर देते हो। तो चीजें, सारी चीजें कैसी है, वाइब्रेशन और वाइटलिटी के ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी वाइटलिटी स्ट्रांग होगी पर्सन्स की, तो वो क्या होगा, वाइटलिटी की स्ट्रांग होगी तो उसके वाइब्रेशंस क्या करेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, और लोगों को अट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनका बात करने का मन होगा, वो तो शांत रह नहीं सकते हैं, और आपका मन भी होगा, आप भी उससे बात कर रहे होंगे। ये सारी चीजें कैसे है, अपना वाइटलिटी का खेल है सारा का सारा, ठीक है। तो यहाँ पे थे जो आप लोग सडन वॉयलेंस, सडन फिलर्स ऑफ द टेम्पर्स, टॉक लाउडली इन द स्लीप, जो कैसे बेलेडोना के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। अगर इसी चीज को लेकर हम इमोशनल लेवल पे जाके देखें तो बेलेडोना जो पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर हम लोग देखें, एक इम्प्रेशनेबिलिटी जो अपन ने लिखा है, सिंपैथेटिक एक्सट्रोवर्टेड पर्सन, ठीक है। इम्प्रेशनेबिलिटी इन द सेंस कि उनका कैसा होता है, जनरली जैसे अपन लोग फॉस्फोरस मेडिसिन को पढ़ते हैं या बेलेडोना को पढ़ते हैं, तो हम लोग जनरली कैसे पढ़ते हैं कि जो बेलेडोना पर्सन होता है, फॉस्फोरस पर्सन होते हैं, बेलेडोना में तो इतना लोग नहीं जाते अंदर, ये फॉस्फोरस को ने बोला कि जो फॉस्फोरस पर्सन कैसे होते हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन, कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन इन द सेंस जो एक रेपर्टरी का रूब्रिक है, जिसको कई लोगों ने क्या किया है, मिस इंटरप्रेट कर रखा है, उन्होंने क्या बोला, मैग्नेटाइट डिजायर टू बी, है ना, वो बोलते कि मैग्नेटाइट डिजायर टू बी मतलब ये जो फॉस्फोरस जैसी मेडिसिन है उसके साथ में कैसा है कि वो जहां भी होता है तो लोग उसकी तरफ चुंबक जैसे आकर्षित हो जाते हैं, ये कैसा मिस इंटरप्रिटेशन है। जबकि उसके अदर ड्रग तुम देखोगे, कैलकिरेकार, उसके अदर ड्रग देखोगे, साइलिसा जैसे ड्रग, वो भी पड़े उस रूब्रिक के अंदर, लेकिन उनके बारे में कोई चीज नहीं बोलता है कि यार कैलकिरेकार में ऐसा क्या है, पर तो उनमें भी तो मैग्ने, अगर रूब्रिक में मेडिसिन है तो उनके साथ में भी तो वही पावर होनी चाहिए, लेकिन वो रूब्रिक कैसा है जनरली किस चीज को लेके, कि जहाँ पे जाके किसी भी पर्सन का जो पेशेंट है उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, देन उनको क्या चाहिए, किसी का सजेशन चाहिए, उनको किसी ना किसी पर्सन के में क्या करना है, कोई उनको कंट्रोल करके रखे, कोई उनको एडवाइस देता रहे, इसलिए उनको क्या है, तुम्हारा मैग्नेटाइट डिजायर। लेकिन इंप्रेशनेबिलिटी, सेंटर ऑफ अटेंशन, सेंटर ऑफ अटेंशन ये नहीं केवल लोग क्या कर रहे हैं, आप कहीं खड़े हो गए तो खड़े होने से लोग आपसे चिपकने लगे, ये सेंटर ऑफ अटेंशन हो गया, नहीं। जो सबसे अच्छी जो चीज क्या है तुम्हारे, अगर इस ड्रग को अपन लोग को समझना है, तो इंप्रेशनेबिलिटी को समझना है, तो इंप्रेशनेबिलिटी उनका व्यवहार, उनके तरीके, उनके हंसने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, वो तुम्हें क्या करता है, अट्रैक्ट। भीड़ खड़ी है, 100 लोगों का ग्रुप है ना, और एकदम से कोई पर्सन है, जरा सा किसी ने हंसने की बात हुई और वो एकदम से हंसने लगे, हा 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 करके, जो जोर से हंसने लगे, तो 100 लोगों का अटेंशन किसकी तरफ जाएगा, डेफिनेटली उस पर्सन की तरफ जाएगा। या फिर उनके जो बात को एक लाउडली कर रहे हैं, तो बोलो एकदम से ऐसे नहीं है, कैसे, जैसे कई लोग अपन लोग स्माइल कैसे करते हैं, एक साइलेंट वे में, मतलब बहुत से बहुत ज्यादा खुशी वाली बात हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, जरा से एक स्माइल कर दिया, कहानी खत्म। लेकिन इन लोगों के साथ में ऐसा नहीं है। ये पर्सन कैसे हैं कि जिनके साथ में कैसा है कि जो हंस रहे हैं, जो अगर खुशी की बात है तो एकदम से कैसे करेंगे उसको एक्सप्रेस, एक्सप्रेस इन द सेंस, जैसे अपन लोग बोलते हैं ना कि अगर अपना कोई खास फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो अपन से मिलने के लिए आता है, तो अपन लोग कैसे होते हैं, एकदम से रिएक्शंस कैसे आते हैं, जो जैसा पर्सन होगा उसका वैसी रिएक्शन आएगा ना, चाहे 100 लोग हो, चाहे 150 लोग हो, चाहे 1000 लोग खड़े हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी नहीं हो, आपका रिएक्शन कैसे आएगा, अकॉर्डिंग टू वाइटलिटी। सपोज दैट कोई पर्सन, आपका जो फ्रेंड है वो आपसे मिलने के लिए आया, और जैसे अपन ने उसको देखा, पर्सन को 6 साल बाद मिला है, 8 साल बाद मिला है, तो उसको तुम लोग देख के क्या कहेंगे अपन लोग, और कैसे हो, हाय हेलो, दूर से हाथ मिला लिया, कैसे हो, ठीक ठाक चल रहा है, क्लिनिक ठीक चल रहा है, कैसे हो घर पे, अगर थोड़ा बहुत एंटी रहे होगे तो क्या कहोगे, और होम्योपैथी ने तुम्हें भी मार दिया, हमें भी मार दिया, दोनों बर्बाद चल रहे हैं, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, क्लियर सी चीज है ना। लेकिन अगर वहीं पे जाके तुम देखोगे कोई मतलब ऐसा पर्सन जो कैसा वाइब्रेशियस, लॉट्स ऑफ एनर्जी, तो वो लोग क्या करते हैं, सीधे गले मिलते हैं, उन्हें एकदम से उठा लिया पर्सन को जाके, कि सामने वाले के पता लगे, उसको क्या लगे, एकदम से ऐसे पकड़ लिया कि सामने वाले के प्राण निकल जाए, उसको अंदर से फीलिंग आ रही, घुटन यार छोड़ो, तो हो गएगा, अरे यार तुमसे मिलके तो यार बहुत मजा आ गया यार, क्या लाइफ, मतलब क्या लाइफ थी यार जो अपन लोग रहते थे, क्या कॉलेज में पढ़ते थे, चलो यार अब तो घर पे रुकना है,
और जहाँ इंट्रोवर्टेड होते हैं वो हल्के हल्के बोलते हैं चलो आ गए हो तो होटल में तो व्यवस्था कर रखी होगी ना कहीं, क्या है रुकने का, क्या सोच रखा है, क्या है मतलब ये मतलब उनका क्या होगा, लोग क्या करें सामने से मना करते हैं, नहीं यार मैंने तो होटल कर रखा है हम तो जा रहे हैं। जबकि अगर तुम्हारा बाइविशियस पेशेंट है, जो पर्सन है और जिनके साथ में कैसा वाइटलिटी एक्सप्रेसिव है, तो हल्के हल्के बोलेंगे यार होटल मोटल तो कुछ नहीं है, तुम्हें तो क्या करना पड़ेगा, मेरे पास ही रुकना है तुम्हें, 4 दिन के लिए और मेरे पास ही रुकना पड़ेगा तुम्हें। तो मतलब जो इस तरीके का जो नेचर है वो 4 लोगों के लिए कैसा होगा तुम्हारा, अट्रैक्टिव। ऑटोमेटिकली क्या होंगे लोग उससे कनेक्ट होने लगेंगे, यार क्या पर्सन है यार, तो वो कितने अच्छे से मिल रहा है। मतलब ये होते फ्रेंड्स, जैसे हो ना कि हर एक चीज को लेके, केवल एक मिलने को लेके नहीं, अपन लोग किसी भी मेडिसिन के एग्जाम्पल को और किसी भी मेडिसिन को क्या नहीं कर सकते, छोटी सी चीजों में नहीं देख सकते। हम सोचे कि एक एग्जाम्पल हम लोगों ने समझ लिया, ये इसका बेलेडोना का पार्ट हो गया, ये फॉस्फोरस का पार्ट हो गया, ये नहीं, ये डिफ्यूजिव वे, सॉर्ट ऑफ वे नहीं है। सॉर्ट ऑफ वे केवल समझने के लिए हम लोगों के लिए, तुम उसको सर्टेन वे में देख सकते हो। इंप्रेशनेबिलिटी को, इंप्रेशनेबिलिटी एक ये भी हो सकती है, तुम किसी शादी ब्याह में खाना खाने के लिए जाते हो, है ना, और शादी ब्याह में खाना खाने के लिए क्या करते हो, सब कैसे होते हैं, इंट्रोवर्टेड पर्सन है वहीं पे, या तुम्हारे एक्सट्रोवर्टेड पर्सन है, तो जनरली कैसे होते हैं, तो या फिर जो कैसे होते हैं तुम्हारे फूडी, है ना, सारी चीजें अलग अलग हैं। और जो वाइटलिटी जिनकी बहुत अच्छी होती है, और जो वाइटलिटी मतलब वाइटलिटी रिएक्शन जिनके अच्छे होते हैं, कई बार वो फूडी भी होते हैं। तो कई लोगों के साथ में कैसा होता है, जो अपन लोग जाते हैं पहले से फिक्स ही होता है, छोले की सब्जी लेनी है, राजमा की सब्जी लेनी है, 4 पूरी उठानी है और 4 वो सलाद के टुकड़े उठाने हैं, जल्दी उन्होंने खाया और निकल लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। और कई लोग कैसे होते हैं, अरे यार रोटी तो खाते रहते हैं, स्टॉल छान के आते हैं, रोटी खाने के लिए थोड़ी ना आए यहाँ पे, हम काय के लिए आए हैं, बदला उसमें जाके तुमने उन्हें 100 डिशेज लगा रखी हैं, 50 डिशेज लगा रखी हैं, टेस्ट करते हैं उस चीज को लेकर, मतलब वो हर एक चीज को टेस्ट कर रहे होंगे, तो लोगों के लिए वो क्या बन जाएगा, उनका एटीट्यूड, उनको देखेंगे अरे ये तो अभी डोसा भी खा रहा था, यार ये तो अभी ये भी गुलाब जामुन भी खा रहा था, यार ये तो टिक्की भी पी रहा था, अब यहाँ पे तो चाट खाने भी आ गया। मतलब उसको तुम देखोगे अब पता चला कि वो जाके जहाँ पर दूध का स्टॉल लगा होगा तो दूध भी पी रहा है, मतलब उस चीज के लिए कैसा, उनके लिए एंजॉयमेंट, उनका इस तरीके का जो बिहेवियर है वहां पे भी कैसे तुम्हारे, उनको कोई वो संकोच नहीं हो रहा होगा, वो तुम्हारे पास भी आएंगे तो हल्के हल्का बोलेंगे आपके पास आके, अरे यार वो तुमने डिश खाई कि नहीं खाई, बहुत मस्त डिश है, मतलब उस चीज के लिए कैसे एक्सप्रेसिव है इन चीजों के लिए, वो उनका जो एटीट्यूड है वो कैसा है तुम्हारा, इंप्रेसिव, वो इंप्रेशन छोड़ देता है किसी पर्सन के साथ में, इसलिए उनको वो सेंटर ऑफ अटेंशन आता है। सेंटर ऑफ अटेंशन इसलिए नहीं कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है, या फिर अपन लोग इस चीज को ऐसे ले लो कि बेलेडोना फॉस्फोरस के लोग सुंदर होते हैं, वो सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल हैंडसम होते हैं, इसलिए लोग उनकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज अ रॉन्ग वे। उन लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है कि लोगों के लिए क्या हो जाता है, वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है। जैसे उन्हें कई लोग रोते हैं, लेकिन हर किसी का रोना सामने वाले को पिघला देता है, सामने वाले से सिंपैथी ले लेता है, नहीं। कितने लोग रोते हैं, कितने लोग हंसते हैं, कितने लोग हैप्पी रहते हैं, तो वो क्या इन्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं, नहीं। लेकिन कुछ पर्सन कैसे होते हैं जिनका रोना कैसा होता है, इतना इंप्रेशन डालता है कि 4 लोग आ जाएंगे, क्या हो गया, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, दैट इज द इंप्रेशनेबिलिटी, जो उनके तुम्हारे एटीट्यूड में देखने को मिलती है, उनके बिहेवियर में देखने को मिलती है, उसी चीज को तुम आगे ले जाओगे, तो इसलिए वो कैसे तुम्हारी सिंपैथेटिक। सिंपैथी कौन दिखा सकता है, क्योंकि अगर सिंपैथेटिक वर्ड को देखेंगे अपन लोग, सिंपैथी को समझने की कोशिश करोगे, तो सिंपैथी भी कैसी होती है, 2 और 3 टाइप्स सिंपैथी भी होती है। एक सिंपैथी कैसी होती है, जो एक्टिव, दूसरी सिंपैथी कैसी होती है, इनएक्टिव। तो 2 वर्ड में क्लियर हो जाता है, एक मतलब कि तुम्हारी एक्टिव सिंपैथी होती है और दूसरी कैसी होती है, नॉन एक्टिव और नॉन एक्टिव सिंपैथी होती है, ठीक है। लेकिन एक तीसरी चीज जो कैसी होती है कि जहाँ पे तो सिंपैथी होती ही नहीं है, एक सेल्फिश मोड होता है हमेशा उन लोगों के साथ में। तो अगर तुम देखोगे सिंपैथी, अगर एक्टिव सिंपैथी कौन सी है पर्सन के साथ में, कि जो जिनके साथ में कैसा होता है, वाइटलिटी कैसा है, इमोशंस कैसे, आउटगोइंग इमोशंस, तभी तुम लोगों की हेल्प कर सकते हो ना। अगर आउटगोइंग इमोशंस नहीं होंगे तो लोगों की हेल्प कर सकते हैं हम लोग, कभी नहीं कर सकते। आउटगोइंग इमोशंस इन द सेंस कि सपोज दैट कोई रोड पे जाके एक्सीडेंट हो गया, कोई पर्सन है किसी कष्ट में है ना, कोई किसी तकलीफ में, उसको बुखार चढ़ा हुआ है, उसको क्या हो रहा है, तुम्हारा एब्डोमिनल कोलिक हो रहा है, सीवियर एब्डोमिनल कोलिक हो रहा है, सीवियर उसको फीवर है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वहां पे जाके उसको किसी को ब्लड निकल रहा है बहुत ज्यादा, तो कई लोग कैसे होते हैं, या फिर कोई एनिमल है, फजला तुम गाड़ी लेके जा रहे थे, तो गाड़ी से क्या हुआ, कोई भी जो कुत्ता था, अदर्स गाय थी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो सड़क पे पड़ी हुई है, तो अपन लोग के रिएक्शंस कैसे होते हैं, सबके रिएक्शंस कैसे आते हैं, अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी, अकॉर्डिंग टू पर्सन, जो जैसा पर्सन होगा उसकी वाइटलिटी जैसी होगी। तो उन लोगों के साथ में क्या देखने को मिलता है, कई लोगों के साथ में दूर से ही देख के
अरे यार देखो यार इसको एक्सीडेंट हो गया है, किसी ने गाड़ी मार दी है, लगाओ कोई इसको 108 को फोन लगाओ, 108 को फोन लगाओ। पता चला पानी की बोतल पीछे है, मोबाइल हाथ में है, फिर भी सब क्या चिल्ला रहे हैं, 108 को फोन लगाओ। और जबकि अदर्स कैसे, तुम्हारे जो सिंपैथेटिक जो होते हैं, तुम्हारे जो एक्टिव होते हैं जिनके साथ में, उन लोगों के साथ में रिएक्शंस कैसे आते हैं, स्ट्रांगली। वो देखते नहीं है, वो हल्के लोगों का एक्सीडेंट हो गया, 108 को फोन लगाया, पानी निकाला, उसके चेहरे पे पानी डाला, उसको पानी पिलाया, कैसे हो, कैसे फील कर रहे हो, ठीक लग रहा है? नहीं तो ऑटो रखा तुम्हारा हॉस्पिटल की तरफ चले, ठीक है। ये सिंपैथेटिक जो एक्टिव सिंपैथी की वे में आता है। ऐसा नहीं कि सामने पता लगा कि तुमने देखा कि कुत्ते को गाड़ी मार दी, कुत्ता बेचारा रो रहा है, तुम उसको बुरा लग रहा है, अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, गाड़ी नहीं मारनी चाहिए थी, और तुम क्या कर दिए, साइड से तुम अपनी गाड़ी निकाल के तुम निकल गए। ये क्या है तुम्हारा? तो इमोशंस होंगे, लेकिन इमोशंस कैसे तुम्हारे, नॉन एक्टिव नॉन रिएक्टिव पर्सन, जहां पे कोई रिएक्शन नहीं आया, तो सिंपैथी कोई काम की है, कोई काम की सिंपैथी नहीं, ठीक है। जैसे अपन लोग बोले कि अपन लोग जो दूसरा ड्रग पढ़ते हैं ओवर सिंपैथेटिक जस्ट लाइक द पैथोलॉजिकल सिंपैथी, कॉस्टिक मेडिसिन, जो तो केवल जाएगा नहीं, अपना बिल भी दे के चले जाते हैं पर्सन, मैंने हॉस्पिटल में जाके एडमिट करा दिया और सारा अपना पैसा भी दिया है उसको, वो डेली फोन नंबर ले लिया, तो घर जाके पूछ भी रहे हैं ठीक है कि नहीं भैया आपका पेशेंट, वो गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था, वहां पड़ा हुआ था। तो ये जो सिंपैथेटिक है जो वर्ड है जनरली, एक कौन से पर्सन होते हैं जो सिंपैथेटिक होते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कौन से पेशेंट हैं जो सिंपैथी है, जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो एक राइट टर्म में अपन लोग को मालूम होना चाहिए। कई बार होते हैं हम जब अपने क्लिनिक पर पेशेंट को देखते हैं और हम उसे पूछते हैं, या तो डायरेक्ट ही पूछ लेते हो, कई बार पूछा स्वभाव कैसा है, अरे बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत ज्यादा दया भाव आती है मेरे अंदर, मैं तो बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक हूँ। अगर तुमने डायरेक्टली पूछ लिया कि आर यू सिंपैथेटिक और नॉन सिंपैथेटिक, दया भाव रहते हैं अंदर की नहीं रहते हैं, कभी कोई कष्ट में होता है, कभी हेल्प करते हो कि नहीं करते हो, तो हल्के हल्के पेशेंट क्या बोलते हैं, हाँ सर हेल्प करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। फिर तो मुझसे पूछो अच्छा क्या है, लेवल्स क्या है, लेवल इन द सेंस लेवल्स तो नहीं, कब किसकी हेल्प की थी, हाँ सर की थी कभी, जैसे वो अभी नहीं जो कोरोना वाले हैं, कि वो क्या करते हैं, 1 किलो आटा दे के आते हैं और फिर 50 सेल्फी निकलवाते हैं और फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। उन्होंने बोला कि वो 1 दर्जन केले हैं और 12 लोग उसके साथ में सेल्फी निकाल रहे हैं, ये क्या है, सिंपैथी है ये अटेंशन डिजायर है, दिखा रहे हैं, ये तुम्हारा लोग दिखा रहे हैं कि नहीं कि हम सिंपैथेटिक पर्सन हैं, हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की, जबकि हेल्पर जो कई बार जैसे नेक्टम कार्प जैसे पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों के साथ में कैसा होता है, और जो सिंपैथी कैसी है तुम्हारी, कि वो लोग सिंपैथेटिक हैं लेकिन कैसे एक्टिव नहीं है, वो लाखों लोग डोन मतलब लाखों रुपए का दान कर देंगे, लेकिन कभी उन्हें नाम नहीं चाहिए। जैसे ना कई लोगों की सिंपैथी थी और उनका जो दान होता है वो सारी चीजें कैसी होती हैं, एक दिखावा। और कई लोगों के साथ में कैसा होता है कि अगर हम आज इसकी हेल्प कर रहे हैं तो कल लोग जो क्या करेंगे, रिटर्न में हमें हेल्प देखने को मिलेगी। अगर आज हम इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, कल हम अगर बीमार होंगे, हम अगर कोई एक्सीडेंट खा के पड़े होंगे, तो लोग क्या करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे और हमें हॉस्पिटल ले जा रहे होंगे। तो सिंपैथी तुम्हारा एक्टिव सेल्फिश मोड पे, जैसे आर्सेनिक जैसी मेडिसिन है, जैसे नाइट्रिक एसिड जैसी मेडिसिन है, इन लोगों के साथ में ऐसा देखने को मिलता है। तो सिंपैथी जो तुम्हारा कनेक्शन किस चीज को लेके है, इसका एक वाइवेशियस जो एक्सप्रेशन है, जो बेलेडोना का जो फॉस्फोरस के साथ में रिलेट होता है, ये जो फॉस्फोरस जैसी मेडिसिन है, बेलेडोना जैसी मेडिसिन है, इनके साथ में एक इंप्रेशनेबिलिटी के तुम इतना ज्यादा कि बदला 100 लोग की भीड़ में उसको कोई पानी नहीं पिला रहा था, तो एक पर्सन जाके उसको एकदम से पानी पिलाने लगे, बदला उसको पैरों में चोट लगी थी, उसके तुमने जूते निकाल दिए, उसके तुमने सॉक्स निकाल दिए, क्या उससे बदबू आ रही थी, लेकिन तुम्हें ये फील ही नहीं हुआ क्या इसके मुंह से बदबू आ रही है। वरना आधे लोग तो क्या, हम इसके जूते कैसे छू सकते हैं, मतलब वो एक्सीडेंट खा के पड़ा हुआ है, उसका कोई जूते ही नहीं निकाल लिया, पैर सूज गया, होते कई लोग को लेके, लेकिन उन लोग के साथ में ऐसा चीज देखने को नहीं मिलेगा। बेलेडोना या फॉस्फोरस या अदर जो सिंपैथिक ड्रग हैं, मतलब जिनके साथ में कैसा है, जो एक्सप्रेसिव जिनके साथ में इमोशंस, जहाँ पे एक्सप्रेसिव नहीं है इमोशंस, तो ऐसी सिंपैथी कभी होने का कोई काम नहीं है। जैसे नेक्टम जैसे ड्रग है ना, ये सिंपैथेटिक है, लेकिन नेक्टम कार्ब जैसे सॉरी या अदर जो नेक्टम ग्रुप की कई मेडिसिन है, जिनके साथ में कैसा होता है, सिंपैथी तो है लेकिन वो कभी सामने नहीं आ पाते, कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, दूर से उनको बुरा लगता रहता है ना, कि नहीं यार उसके साथ में गलत हो गया, है ना। बुरा लगने की भी कैसा है, एक लिमिटेशन से आपको कितने हद तक बुरा लग रहा है, उसके आधार पर क्या होता है, उस सिम्टम का इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट हमें पता चलता है। सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया तो तुमने लगा अरे यार इसका एक्सीडेंट हो गया, है ना, जैसे हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे और अपने पढ़ते थे, तो उन लोगों के साथ में कैसा होगा, तो उन्हें जस्ट गए और थोड़ी दूर आगे चल के क्या हुआ, जैसे ग्वालियर की बात करें तो बतला कि यहाँ पे जाके एक्सीडेंट हुआ है चीतकपुरी पे जाके, बहुत ज्यादा बुरा लगा, इतना ज्यादा बुरा लगा कि बेचारे का मन ही खराब हो गया। आगे जाके क्या अचलेश्वर पे जाके उसने दर्शन किए और वहीं पे जो तुम्हारा रेस्टोरेंट बना था, अब 9 बज गए चलो खाना खाते हैं,
रेस्टोरेंट में अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपना डिनर करके चलते हैं, और उसको देखो कितनी ज्यादा सिंपैथी थी, इतना ज्यादा बुरा लगा कि मंदिर चला गया, और मंदिर से जाके क्या कर रहे हैं 9 बजे डिनर कर रहे हैं रेस्टोरेंट में जाके, और डिनर करते करते भी क्या कह रहे हैं, अरे यार बताओ यार कैसे लोग हो गए हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया था, अरे यार पनीर की सब्जी लेके आना, उसके साथ में ये लेके आना, मतलब उसकी सिंपैथी देखो, तो ये एक्टिव सिंपैथी है, ये ट्रू इमोशंस है, नेवर, ये ट्रू इमोशंस नहीं है, ये कोई सिंपैथी नहीं है। ये सिंपैथी अगर पर्सन को होगा तो वो अगर वो खाना खाने के लिए जा रहा होगा डिनर करने के लिए, तो पता चला ऑर्डर करके भी नहीं खा पाएगा, वो कहेगा यार बेचारा वो पर्सन पड़ा था यार, मन ही नहीं है, चलो घर पे चलो, खाना खाने का मन ही हट गया हमारा, जाने ही नहीं हमें। दैट इज द ओवर सिंपैथी। और तुम्हारा कह सकते हैं अपन लोग जो इंपॉर्टेंट है, जो सिम्टम्स है, तो हर एक जो सिम्टम्स है जब तक वो क्लियरिफाई नहीं होगा, जब तक तुम जो एक होप है तो उसको क्लियरिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक हम क्या नहीं कर सकते, उस बेसिस पे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऐसे देखोगे इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, वर्ल्ड का तो मुझे पॉपुलेशन का पता ही नहीं है, और यहाँ पे 130 करोड़ ही सिंपैथेटिक है। आज तक कोई पेशेंट नहीं मिला मुझे अपनी क्लिनिक पे जिसने ये बोला कि मेरे अंदर सिंपैथी नहीं है। वो हमेशा सबकी हेल्प कर रहे हैं, हमेशा बहुत अच्छे हैं, और बस मुझे यही समझ में नहीं आया कि बीमार कैसे हो गए, क्योंकि इतनी अच्छाइयाँ थी तो बीमार नहीं होनी चाहिए था ना, कुछ तो बुराइयाँ होंगी जो तुम्हारा क्या है पैथोलॉजी लेके आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अपने क्लिनिक पे आके सब कैसे हैं, बढ़िया शांत पर्सन, कूल पर्सन, ठीक है। तो सिंपैथी को जो पर्सन से अपन ने बोला कि जो बेलाडोना के हैं, तो बेलाडोना की जो पर्सनालिटी होती है, जो वाइटलिटी कैसी होती है, एक्सप्रेसिव होती है, वाइविशियस होती है, इसलिए इन लोगों के साथ में कैसा होता है, सिंपैथेटिकनेस देखने को मिलता है। और इनके जो एक्ट है, चाहे वो तुम्हारा इनका बीपिंग है, लाफिंग है, इनके जो मिलने का तरीका है, इनके जो खाने का तरीका है, वो सब कैसा होता है, तुम्हारा सेंटर ऑफ अटेंशन होता है। जब तुम ऐसी पर्सन को देखते हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को ले सकते हैं, मतलब बेलाडोना जैसी मेडिसिन या फॉस्फोरस जैसी मेडिसिन को सोच सकते हैं। अब अपन लोग कह सकते हैं कि सर ये क्या क्लिनिक पे कैसे पता चलेगा, है ना, क्लिनिक पे आके जब तुम इतना डिटेल लोगे तो मालूम चलेगा, ये तो सीधा सा क्वेश्चन है। और कई बार को लेके अगर तुम पर्सन को देखोगे अपनी क्लिनिक पे भी, तो तुम इन चीजों को देख सकते हो क्लियर कट। जैसे होता है ना किस्टिंग के दोनों पार्ट होते हैं, जो वर्बल और नॉन वर्बल किस्टिंग, तो जो चीज कैसा है तुम्हारा नॉन वर्बल पार्ट में आ जाता है, वो वहां पे तुम्हें सिंपैथी नहीं दिखाएगा, इंप्रेशनेबिलिटी नहीं दिखाएगा, लेकिन तुम उसको फिर भी पहचान सकते हो। कई बार हमारे जो क्लिनिक पे अपने जो क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं वो कैसे होते हैं, वो दूर से ही मैं क्या मीन सर आके दूर बैठ जाएंगे, तुम बोलोगे पास आ जाओ चेक करते हैं जरा, स्टूल के आगे बैठ जाएंगे, नाम ही मुझसे अपनी कंप्लेन ही नहीं बता पा रहे हैं। और तुम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कई पेशेंट कैसे होते हैं, वो कुछ भी कर रहे हो, चाहे उनका छोटी सी दुकान हो, बड़ा बिजनेस नहीं हो, कोई बड़ी हस्ती नहीं है, कोई बड़ी पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन अगर वो वाइवेशियस है और इमोशनली हेल्थी है, वो तुमसे ऑलवेज कैसे मिलेंगे, जैसे आएंगे ऑलवेज हाथ मिलाएंगे तुमसे, वैसे हाथ खड़ा कर दिया, हाय सर कैसे हो आप, तो डॉक्टर खुद ही बोलते हैं हम तो ठीक है, तुम बताओ भैया क्लिनिक पे तुम आए हो ना कि हम आए हैं क्लिनिक पे, मतलब लेकिन वो अपने इमोशंस को कैसे करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं उस चीज को लेके। उनकी जो रिएक्शंस होंगे, जो बैठने का तरीका कैसा होगा, एकदम से कूल रिलैक्स, ऐसा नहीं जैसे होता है अपन लोग कई बार को लेके कैसे बैठे होते हैं डरे हुए, और जितनी ज्यादा बीमारी उतनी ज्यादा अपन लोग श्रिंक हो जाते हैं। रिलैक्स होके कितने लोग बैठते हैं, है ही नहीं। जैसे बोले ना प्लम्बम आप लोग पढ़े थे, उसके एक रूब्रिक है जो तुम्हारा ये जो एटीट्यूड एज्यूम्स स्ट्रेंज, मतलब वो कैसे एकदम से आए क्लिनिक पे, पैर ऐसा करके ही बैठ गए सीधे, पैर फैला के, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सामने वाला कैसा सोच रहा है, क्योंकि प्लम्बम भी कैसी तुम्हारी एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी, फॉस्फोरस की बिल्कुल रिलैक्स मोड में, कुछ है ही नहीं, उस चीज को लेके अपने जो अपने सिम्टम्स बता रहे हैं। तो ये नॉन वर्बल जो अपने पार्ट से क्या कर सकते हो, तुम पहचान सकते हो उनके बोलने के ढंग से, उनके मिलने के तरीके से, क्या जो पर्सन कैसा है अपना, उनको क्या हो रहा है, एक को बात करने में दिक्कत आ रही है, अपने सिम्टम बताने में प्रॉब्लम आ रहा है, वो क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उसको पानी प्यास लगी होगी, इतनी गर्मी में चला रहा है तभी बोल नहीं पा रहा है, तो डॉक्टर साहब प्यास लगी है, पानी है क्या, जबकि कई बार पेशेंट्स कैसे आ जाते हैं अपनी क्लिनिक पे, वो हल्के ही बोलते हैं डॉक्टर साहब पानी वानी रखते हो कि नहीं रखते हो, पानी रखते हो तो देना, बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मतलब तुम उनके बिहेवियर से लगेगी नहीं, तुम लगोगे यार ये पर्सन कैसे इंटरकनेक्टेड है। हम पहली बार ऐसी पर्सन मतलब कि तुम्हारा ये नॉन पर्सन लगेगा, तुम्हें अननोन जैसी फीलिंग ही नहीं आएगी, ठीक है। वो अपने आप को पता लगा कि वो तुमसे दिखाने के लिए आए थे, अपना बिजनेस कार्ड पकड़ा गए, यार हमारा तो ये काम है, इस चीज को लेके है, आपको अगर जरूरत हो तो कभी बताना हमें। कि बिजनेस कॉन्टेक्ट, जो इंप्रेशनेबिलिटी, जो सिंपैथेटिक है, तुम क्लिनिक से लेके हर एक जगह पे तुम वहां पे क्या कर सकते हो, पेशेंट को देख सकते हो। इसी चीज को अपन लोग क्या बोलते हैं टर्म में, एक्सट्रोवर्टेडनेस, जिनके साथ में कैसे फ्रीली इमोशंस पर्सन का, जो इजीली कैसे आउट गोइंग इमोशंस, जिनके साथ में कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, जो बहुत जल्दी लोग क्या हो जाते हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। एक्सट्रोवर्टेड का केवल ये चीज नहीं होता कि अपन ने बोला कि खुल के हम हंस के बात कर लेते तो हम एक्सट्रोवर्टेड हो गए,
एक्सट्रोवर्टेडनेस वो इमोशनल लेवल पे भी आएगा, मेंटल लेवल पे भी आएगा, वो फिजिकल लेवल पे भी साथ साथ में दिखाई देता है। सारी चीजें तीनों लेवल पे जाके तुम एक्सट्रोवर्टेडनेस तुम्हें देखने को मिलेगी। केवल एक लाफिंग को लेके नहीं, हमने बहुत अच्छे से बोल दिया, हम बहुत क्लियरली एक्सप्रेस बात कर लेते हैं तो हम क्या हो गए, एक्सट्रोवर्टेड हो गए। नहीं, मे बी तुम्हारा क्या हो सकता है, जो साइकोटिक जो लोग होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, उनका टॉकिंग जो भी कैसा होता है, बहुत शानदार, सूजा जैसी मेडिसिन, लेकिन इंट्रोवर्टेड होती है। क्योंकि कई बार कैसा होता है, जिनको पर्सन को बिजनेस करना है तो वो लोग भी कैसे होते हैं तुम्हारा, उनके साथ में टॉकेटिवनेस देखने को मिलती है। तो क्लियर जो चीजें हैं वो हर एक लेवल में जो तुम पेशेंट को जज करते हो, तभी जाके हम उनको क्या कर सकते हैं, पेशेंट को पहचान सकते हैं, उसको तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो एक ड्रग से दूसरे ड्रग तक। जब तक अगर हमें एक एक चीज क्लियर नहीं होगी तो हम क्या नहीं कर सकते, उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो बेलेडोना में अपन लोग जो पढ़े थे, जो सडन ऑनसेट था, जो इसका जो वाइटलिटी का रिएक्शन है, या फिर जो अपन लोग जो पढ़े थे इस चीज को लेके क्या, कि जो सडन फ्लेयर ऑफ द टेम्पर है, टॉक लाउडली इन द स्लीप है, या फिर जो अपन लोगों ने इन चीजों को देखा, तीनों स्लाइड को देखा, तो जो इंप्रेशनेबिलिटी है, एक्सट्रोवर्टेडनेस है और जो सिंपैथी है, ये चीजें कैसी है, अपना एक्सप्रेसिव वे है पर्सन का, जहाँ पे जाके अपन लोग कैसा होता है कि जहाँ पे अपन लोग कई मेडिसिन के साथ में क्या कर सकते हैं, इसके साथ में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जैसे ड्रग के लास्ट तक पहुंचेंगे तो हर एक ड्रग कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम देखोगे फॉस्फोरस को यहीं पे जाके क्लियर करोगे तो फॉस्फोरस जो सिम्टम्स के जो फॉस्फोरस जो पेशेंट होते हैं, अगर अपन को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो उनके साथ में कैसा होता है, सडन फ्लेयर्स ऑफ द टेम्पर नहीं है, उनके साथ में गुस्सा है, एग्रेसिवनेस है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि वो क्या कर दे, थाली फेंक दे सीधे जाके, वो जाके क्या करते, दो चार थप्पड़ रसीद कर दे, या उन्हें जाके तुम्हारा उन्हें गुस्सा आया मतलब बैट हाथ में है क्रिकेट का, बैट ही तोड़ दिया। इतना गुस्सा फॉस्फोरस के साथ में नहीं है जितना गुस्सा अपन लोग अगर बेलेडोना और फॉस्फोरस को कंपैरिजन करना जाए, वही सारी चीज अगर देखें अपन लोग के साथ में कैसा है, बेलेडोना के साथ में देखने को मिलता है। इसलिए एक जो राइटर है उन्होंने इस चीज के लिए क्या लिखा है, बेलेडोना के लिए बहुत शानदार दिया है कि समटाइम्स एविल और समटाइम्स डेविल या समटाइम्स एंजल, मतलब कि कुछ समय तुम्हें ऐसे कैसे लगेगा यार पर्सन कैसा है, बहुत शानदार पर्सन है, जब ऐसे पर्सन को देखोगे तो तुम्हारे अंदर क्या बनेगा, एक थीम बनेगी ना, यार बहुत अच्छा पर्सन है, लोगों के साथ में अच्छे रिएक्शंस हैं, इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, सिंपैथेटिक पर्सन से। और दूसरे ही पल पता चला उसके साथ में कैसा हुआ, जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जस्ट अपोजिट कंडीशन हुआ जैसा वो नहीं चाह रहा था, तो उसका टेम्परामेंट कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। और पता चला उनके साथ में मैनिक कंडीशन देखने को मिल रहा है, गुस्सा भी कितना सीवियर एक्सट्रीम लेवल पे जाके, इतना गुस्सा आया कि पता चला एक चाय के लिए बात हो रही थी, वो चाय में चीनी कम पड़ी थी और तुम टीवी के सामने खड़े थे और तुमने टीवी में एक लात मारी, कूलर में एक लात मारी, और दोनों बेकार, जस्ट लाइक द नक्स बॉम्ब का, जिनके साथ में ब्रेकिंग द थिंग्स, स्ट्रिक्टली इन मेडिसिन, जिनके साथ में ब्रेकिंग द थिंग्स स्ट्रांगली, स्ट्रामोनियम, मतलब उसी लेवल पे जाके तुम्हारा क्या होता है, ये ड्रग डिफरेंशिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इन ड्रग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपन लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट जैसे अपन बोले कि अब जो पर्सन है तो इंटेलेक्चुअल एंड हाई आईक्यू जो पर्सन है, अगर तुम बेलेडोना पर्सन को देखोगे तो इन लोगों के साथ में कैसा है, वाइटलिटी एक्सप्रेसिव है, इनका वाइटलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनका मेंटल लेवल भी कैसा होता है, हाईली स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमें देखने को मिलता है। इनका आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा होता है, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा इन द सेंस कि इन लोगों को जितनी भी चीजें होती है कैसा, जो एक बार पढ़ते वो क्या हो जाता है, मेमोराइज हो जाता है, ठीक है, और वो लंबे समय तक रहता है। जैसे कई लोग कैसे होते हैं, जो अपन लोगों ने कई बार तुम लोगों को उसमें पढ़ाया है, जब क्लासेस होती थी हम लोगों को, अपन लोगों के, ये लोग कैसे होते हैं, कई लोग कि जिनके साथ में कैसा होता है, एग्जाम आया, डेट आई, एग्जाम की डेट क्लियर हो गई और जैसे एक महीना बचा हुआ है वो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, 15 डेज बढ़े, 15 डेज उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की, एक महीना बहुत अच्छे से पढ़ाई किया और उसके बाद क्या आ गया, 70% बन गया उनका, उनके साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और कई लोग कैसे होते हैं, जो कैसे होते हैं, पेपर जैसे खत्म होते हैं अगले ईयर की उनकी ट्यूशन शुरू हो जाती है, उन्होंने बोला मई में तुम्हारे पेपर हो गए बिजनेस फर्स्ट ईयर के, जून से उनकी कोचिंग शुरू हो गई, अब किसकी जा रहे हो, बीएचएमएस सेकंड ईयर, साल भर पढ़ते रहते हैं, कोचिंग जाते रहते हैं, हर सब्जेक्ट की कोचिंग लगा ली और लास्ट में परसेंटेज कितना बना, 56%। अच्छे से उन्हें रट के उनको पता चला 10 घंटे में कोई चीज को रटा, और रटने के बाद क्या पता चला, जैसे एग्जाम हुआ भूल गए। और जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत क्लियर होगा, जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होगा, तो उनके साथ में क्या देखने को मिलेगा, ये चीज देखने को नहीं मिलेगा। उनके साथ में कैसा है, मतलब शॉर्ट टाइम में क्या करते हैं, गेन बहुत ज्यादा करते हैं। और कई लोग के लिए मतलब कि पता चला जो चैप्टर पढ़ने में, जो सब्जेक्ट पढ़ने में पर्सन को 6 महीने लग रहे हैं, साल भर लग रहा है, उनके लिए वो कैसा है तुम्हारा 1 महीना सफिशिएंट। जैसे ना कई लोग प्रिस्क्राइबिंग में देखना कभी, तो प्रिस्क्राइबिंग में कई लोग कैसे होते हैं कि जो पूरी लाइफ क्या करते रहते हैं, होम्योपैथी पढ़ते रहते हैं, सारी किताबें पढ़ लेते हैं, सारी ऑर्गन को 10 बार पढ़ लेते हैं, मटीरियल मेडिका उंगलियों पर रखी रहती है,
लेकिन फिर भी प्रिस्क्राइबिंग में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होते। वाई? क्यों? क्योंकि जैसे ना लॉ ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है उनका, गलत हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा नहीं होता है, उन्हें रट लिया चीजों को, मेमोराइज हो गई चीजों को, लेकिन उसको तुम क्या नहीं कर पा रहे हो, सामने देख ही नहीं पा रहे हो। और कई लोगों के साथ में कैसा होता है, वो केवल वो देखते हैं, जस्ट उन्होंने देखा है, वो समझ में आ जाता है यार इस ड्रग का तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बात ही खत्म है, सारा ड्रग बेकार है। उन्होंने बोला कि 1% उसको क्या बोला कि पल्सिटला मेडिसिन है, बेलाडोना मेडिसिन है, कई लोगों के लिए वो मेडिसिन कैसी है, हेडेक के लिए, कई लोगों के लिए कैसी है तुम्हारी, गॉलब्लैडर स्टोन के लिए, कई लोगों के लिए मेडिसिन क्या है बेलाडोना, फीवर के लिए, और कई लोगों के लिए कैसी है, कैंसर के लिए भी बेलाडोना मेडिसिन है, कई लोगों के लिए मैनिक कंडीशन के लिए बेलाडोना मेडिसिन है, कई लोगों के लिए स्टोन पास कराने के लिए मेडिसिन है, और कई लोगों के लिए उसकी जिंदगी क्रॉस कराने के लिए, जिंदगी पास कराने के लिए मेडिसिन है, तो वो लाइफ में उसके ऑब्स्ट्रक्शन को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। तो लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है हर एक मेडिसिन का, कि तुम जिस लेवल पे जाके जिस मेडिसिन को समझ रहे हो, वो उस लेवल पे जाके तुम उसको प्रिस्क्राइबिंग कर सकते हो, और किस मेडिसिन को किस लेवल पे जाके समझना है, वो किस पे डिपेंड होता है, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल। जैसे ना, जैसे अपने मास्टर का था, मास्टर हैनीमैन का, मतलब उन्होंने केवल पढ़ा, क्या कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे, चाइना पढ़ा, चाइना के बारे में, और उन्होंने पैथी बना दी, है ना। उन्होंने एक मलेरिया जस्ट देखा, मलेरिया हो गया, चाइना से मलेरिया ठीक हो गया, उन्हें क्रूड फॉर्म में खुद खा ली, तो खा के मलेरिया डेवलप कर लिया, और उन्होंने होम्योपैथी को बना दिया, और आज हम लोग उसी मलेरिया से परेशान हो गए हो, उसी के लिए एलोपैथी की डिमांड कर रहे हैं। यार हमें क्या मिल जानी चाहिए, 4 मेडिसिन मिल जानी चाहिए, 10 मेडिसिन मिल जानी चाहिए प्रिस्क्राइब के लिए, क्यों फीवर ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी एलोपैथिक जो मेडिसिन है वो किस चीज के कमा रहे हैं, हॉस्पिटल में किस चीज के पेशेंट रहते हैं, एक्यूट डिसीज के, और होम्योपैथ कहाँ पे फेल हो गए हैं, एक्यूट डिसीज। और हैनीमैन ने होम्योपैथी कहाँ से स्टार्ट की थी, मलेरिया से, और जनरली होम्योपैथ कहाँ पे हार गए हैं, मलेरिया से। कभी सोच के देखना चीजों को लेके। तो जो पर्सन, मतलब कि 1% जो एक चाइना के लेके पढ़ा, वो पढ़ के एक पैथी बना दी, और हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को क्या नहीं कर पा रहे हैं, 5 साल के कोर्स में पढ़ रहे हैं, फिर भी क्या हम उसको समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी देखोगे तो सबका इंटेलेक्चुअल लेवल और आईक्यू लेवल कैसे हैं, अलग अलग, एक ही किताब है, एक ही मास्टर है, उसी ने लिखी हुई है, और वहां पे जाके अगर कोरोना की प्रिवेंटिव की बात भी चल रही है, वैसे तो प्रिवेंटिव होता नहीं है, तो 4 लोगों ने क्या कर लिया, 4 मेडिसिन निकाल दी, कुछ एक मेडिसिन नहीं है किसी का, कुछ एक है ही नहीं, क्योंकि परसेप्शन लेवल कैसे है सबके, अलग अलग। आधे लोग तो इसी में भिड़े हुए हैं, कोई कहता प्रिवेंशन है, कोई कहता नहीं होता है, एनिमेन लिखा नहीं होता है, बाकी सब लोगों का कैसा है, होता है। तो इन लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है और आईक्यू लेवल कैसा हाई, मतलब उन्होंने बोला कि जो इनका जो ग्रेस्पिंग पावर होता है किसी भी चीज से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब उन्होंने मेडिसिन को पढ़ा, और मेडिसिन पढ़ के उसके क्या कर लिए, जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो याद रख लिए, सारी मेडिसिन बेकार है। और कई लोग कैसे होते हैं, जो हम बहुत ज्यादा लेंथी पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, तो उन लोगों के साथ में कैसा होता है, हम बहुत सारी चीजों को याद कर लेते हैं, उन सारी चीजों को याद कर लेते हैं जो पता है मेडिसिन का स्ट्रॉन्ग पार्ट है ही नहीं, इसेंशियल लेवल है ही नहीं, और हमें सारी चीजें याद आता उसकी याद है, उसका हमें जनरली पता ही नहीं मेडिसिन को लेकर, मैं उसका मेमोराइज या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल इन द सेंस तुम्हारा हाई आई, मतलब वो तो क्लियर ही है कि उनको मेमोराइज हो जाता है, उनका अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छा होता है, और हर एक चीज की क्या होती है तुम्हारे जो इसेंस लेवल पे जाके क्या कर लेते हैं, ग्रेस्प कर लेते हैं उस चीज को लेके जाके। मतलब उनके साथ में कैसा, ऐसा नहीं है कि उनके साथ में कोई क्या कंफ्यूजन चल रहा है लाइफ को लेके। जैसे होता है ना, हर एक पर्सन कैसा होता है, लाइफ अपनी लाइफ को तुम उठा के देखोगे, होम्योपैथी और लाइफ में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तुम्हारी लाइफ में जो डिसीजन होते हैं वही तुम प्रैक्टिस में करते हो, जो प्रैक्टिस में करते हो वही लाइफ में करते हो। अगर लाइफ अगर बहुत अच्छी जा रही होगी, डिसीजन सही होंगे, तो प्रैक्टिस बहुत शानदार होगी, वहां पर भी डिसीजन बहुत शानदार होंगे। लेकिन अगर लाइफ के डिसीजन गलत हो रहे होंगे, तो प्रैक्टिस में डेफिनेटली रिजल्ट्स पे असर पड़ रहा होगा किसी न किसी लेवल पे जाके। और इंटेलेक्चुअल जो पर्सन है, तो उनके साथ में कैसा होता है, इमोशनली है, लेकिन उनके गोल कैसे होते हैं, क्लियर, कंफ्यूजन नहीं है उनके साथ में। जब तक उनका माइंड हेल्थी है, ब्रेक डाउन नहीं हुआ है पर्सन का, तब तक उनके डिसीजन पावर कैसे होते हैं, वो क्लियर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे होते हैं ना, आधे से ज्यादा अपने कॉलेज वाले तो बेचारे किस में लाइफ निकाल देते हैं, ब्रेकअप करना है कि नहीं करना है, बस जला एक चीज को लेकर सेकंड ईयर में उनका ब्रेकअप शुरू हुआ था, फाइनल में जाके ब्रेकअप ही खत्म नहीं हो पाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, वो पूरे लड़ते बढ़ते रहेंगे, 3 साल के लिए बर्बाद कर दिए अपनी पढ़ाई से, जबकि जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल इनका हाई होता है, वो क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इवेल्यूशन में अभी तो एग्जाम ऊपर जा रहा है, बाकी सारे इमोशन से वो नीचे जा रहे हैं, तो वो अपने पता चला अपने गोल को पकड़ लेते हैं कि नहीं यार हमें तो होम्योपैथी ऊपर है अभी। और जब इमोशन से ऊपर होते हैं, तो इमोशंस को पकड़ लेते हैं, अपने नॉलेज को जहाँ पे नीचे जाना है उस लेवल पे नीचे चले जाते हैं। ये जो चीजें कैसे, इवेल्यूशन ऑफ द सिम्टम्स, तो जो इंटेलेक्चुअल लेवल जिनके साथ में है, इसलिए इनका हाई माना जाता है, हाई आईक्यू है, कि जो कई चीजों को एक साथ क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, है ना। जैसे अपन लोग के साथ में बोला जाए अभी कि मोबाइल नंबर क्या है, अपन 3 सिम चला रहे होंगे हम लोग,
और तीसरी जिस उससे मैं जो अभी नई खरीदी होगी जियो की, उसका नंबर बताओ। तो अभी पता चले यहाँ पे 14 लोग हैं, 14 लोगों में से 4 लोग नंबर याद होगा, 10 लोगों को नंबर याद ही नहीं होगा। वो उन्होंने सेव कर रखा होगा, माई जियो नंबर, माई आइडिया नंबर, माई ये नंबर, है ना। और कई लोगों का आईक्यू लेवल कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, उन्हें 3 सिम क्या, वो सारे जो फ्रेंड लिस्ट है उनको पता चला उसके सारे नंबर याद है। वो एक बार गाड़ी देख लेते हैं, वो गाड़ी का नंबर देख लेते हैं, उनके माइंड में कैसा हो जाता है, चिपक जाता है। जैसे होता है ना लाइकोपोडियम, हाई आईक्यू लेवल, इंटेलेक्चुअल पर्सन, मेमोराइज कैसा होता है उनका, बहुत अच्छा होता है, उनका मेमोरी लेवल अच्छा होता है। ठीक है, तो जो पर्सन है तो कैसा अपना, जिनके साथ में इंटेलेक्चुअल पर्सन है, हाई आईक्यू लेवल से जिनके, ठीक है, मतलब जो चीजों को इसलिए उनको क्या कर पाते हैं, डीपर लेवल पर जाकर उन चीजों को बहुत इजीली समझ लेते हैं।